अच्छा जी, ये मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बनाया था कि हम एक्चुअली इसमें आसिम भाई क्या कवर करेंगे। अ, बाकी सब देख नजर आ रही है सबको स्क्रीन? विजुअली नजर आ रही है। अच्छा। विजिबल है। अच्छा, विजिबल। ब्लॉगिंग और एफिलिएट के बारे में हम एक्चुअली करेंगे काम, ब्लॉगिंग और एफिलिएट का। तो डिफरेंस जो है वो, अगर आप में से किसी को पता है वो अब मुझे बताएं, और आप बाकी भी सुनेंगे उसको। किस किस को पता है डिफरेंस का ब्लॉगिंग और एफिलिएट में? सुन रहे हैं आप? ब्लॉगिंग में हम किसी टॉपिक के बारे में राइट करते हैं, और वो एक उसमें पूरी मतलब आप पूरी रिसर्च के साथ उसमें आप अपने आइडियाज वगैरह भी डालते हैं, और रिसर्च भी होती है, रिसर्च बेस्ड होता है। एफिलिएट में आप किसी के साथ लिंक करते हैं, आप थर्ड पार्टी के तौर पे ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये हाँ। है शायद मेरे तो। ब्लॉगिंग जो है ना, वो एक्चुअली इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स या आर्टिकल हम लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे। जैसे ये, अगर आप मेरी भी वेबसाइट खोल के देख लें, तो एक्चुअली ये वाली जो है ना, ये ब्लॉग ही एक किस्म का, इसे ब्लॉग ही कह लें। और एफिलिएट भी इसमें, अगर हम यहाँ पे ये देखें ना, अगर ये देखें, चेक सम ऑप्शंस और ऑन Amazon, ये मेरा एफिलिएट लिंक लगा हुआ है एक्चुअली। कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो Amazon पे चला जाएगा। Amazon पे यहाँ पे जाके कोई बाय करेगा ये कोई चीज, या इसके अलावा कोई और चीज, वो हमें कुछ ना कुछ कमीशन Amazon की तरफ से मिलता है। वो कमीशन चार्ट है, उस वो 2% से, 1% से लेके 10% तक होता है। ठीक है। और जो है जो ब्लॉग्स हैं, जो एफिलिएट को नहीं लिंक देना चाहते, वो गूगल एडसन के जरिए जरिए अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैनल मोनेटाइज भी करता है यूट्यूब का। तो उस पे आपकी एड्स चलती हैं, कोई भी, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप 10 किचन प्रोडक्ट्स लगा लें, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। चलें, ये तो अमेजोन का लिंक आ गया। फर्ज करें, ये चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखें, अब ये शूज वगैरह की एड्स आ गई हैं। ये एक्चुअली उसका एडसन अप्रूव्ड है, और उसको जो एड्स चलेंगी उस पे, और उसके जरिए वो अर्निंग कर रहा है। इस प्रोसेस पे पहुंचने के लिए ब्लॉग को थोड़ा सा, यानी कि टाइम देना पड़ता है, वेबसाइट को उसका DAPA वगैरह उसका अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद ही गूगल एडसन जो है वो अप्रूव करता है। ये हम डीप बातें जो मैं कर रहा हूँ, शायद किसी को समझ ना आ रही होंगी। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलेंगे। अच्छा, वो एफिलिएट प्रोग्राम हम अमेजोन के साथ भी कर सकते हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ये अमेजोन ही लोग करते हैं। कि अमेजोन का वैसे तो क्लिक बैंक वगैरह भी है, लेकिन अमेजोन को की अपनी ट्रैफिक बहुत ज्यादा, तो इसलिए अमेजोन ज्यादा सक्सेसफुल है। तो दूसरा, ये मैंने आपको गूगल गूगल एडसन वगैरह का बता दिया है कि गूगल एडसन से अप्रूव कैसे करवाते हैं। ठीक है। और तीसरा, हम इसमें अपने आर्टिकल लिख के सेल भी कर सकते हैं, वो फाइवर वगैरह पे, अपवर्क पे वो कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म उस पे, यानी कि फाइवर और अपवर्क, बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, 100 के हिसाब से हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी हम प्रमोट कर सकते हैं। और आप लोगों ने सबके लिए है कि पिंटरेस्ट का आपने अकाउंट सबने बनाना है। पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, अमेरिका में ज़्यादा चलता है, वो आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। तो इसके आगे हम निशीज निशीज मतलब के कैटेगरीज होती हैं, किस कैटेगरी में हम लिखेंगे। ठीक है। एक ब्रॉड नीश होती है, मतलब होम, घर के बारे में, घर की चीजों के बारे में, ये बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। उसमें कितना कुछ आता है, घर में बेड भी आते हैं, दरवाजे भी आते हैं, वो टैब्स वगैरह भी आती हैं, पर्दे भी आते हैं, यानी कि उसमें किचन एक बहुत बड़ी नीश है। तो हम एक्चुअली माइक्रो पे जाएंगे आसिम भाई। माइक्रो जो है ना, वो उस पे जाने का हमें ये फायदा होगा कि सक्सेस भी थोड़ी जल्दी मिलती है। और जो है ना, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं हम चल सकेंगे, वो हमें उसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। माइक्रो पे ये नुकसान भी है एक। लेकिन ब्रॉड पे ये है कि सक्सेस लेट मिलती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए एक करता है।
ठीक है। ब्लॉगिंग में तो बेसिकली आपकी नीश सिलेक्शन अगर सही होगी तो आपका काम आसान हो जाता है। आसिम भाई आप मैंने जितनी रिसर्च की है ना, ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है? अच्छा, जितनी आसिम भाई मैंने रिसर्च की है ना, जी जी, जितनी मैंने आसिम भाई रिसर्च की है वो, आप लोग ना झाड़ू के बारे में भी लिख रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही अब आप ये बिल्कुल ऐसे देखें ही। ना, फ्री कीवर्ड आप कोई कुछ भी लिखा मुझे बताएं वर्ड, फर्ज करें कर्टन, आगे मैं सर्च कर रहा था, कर्टन्स में बहुत लोग लिख रहे हैं। ये देखें, सॉरी, ये देखें कर्टन्स में ये, और ये देखें शावर कर्टन रॉड जो है ना, उस पे सिर्फ 9 डिफिकल्टी है, और 19,000 रिसर्चेस हैं वॉल्यूम उसका एक महीने का, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 19,000 बहुत बड़ा एक फिगर है। अच्छा, खैर वो हम नीच की भी सिलेक्शन करेंगे वो आप सब, मैं आपको बताऊं, नैनो नीच जो बिल्कुल उसके डीप में चले जाए, मतलब घर में अगर एक पर्दे हैं या आउटडोर लाइट्स के बारे में हम लिख सकते हैं, उसमें भी आगे आउटडोर लाइट्स की भी तो कई किस्में हैं ना, उसमें एक किस्म हम चूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल नैनो नीच पे चले जाएंगे हम, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और कीवर्ड्स आपको पता है, जिनको नहीं पता कि सारी गेम कीवर्ड्स की है, अगर कोई भी हम ये google.com खोल रहे हैं तो इसमें हम कुछ भी, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये कीवर्ड्स ही हैं। ठीक है। किचन एक खुद कीवर्ड है, किचन एक खुद कीवर्ड है, मतलब ये कीवर्ड्स गूगल या फिर ये यूट्यूब वगैरह कीवर्ड्स की गेम है। तो हम कीवर्ड रिसर्चिंग सीखेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी वो आपको पता चलेगा, कीवर्ड वॉल्यूम का पता चलेगा, फ्री कीवर्ड चेकर वगैरह हम ज्यादातर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम जो आसिम भाई कर रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है ना, वो हम ज्यादातर फ्री में हम सब कुछ करेंगे, फ्री वाले टूल्स हमने लेने हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी आया है ये नवंबर में, लास्ट ईयर 2022 में, लेकिन चैट जीपीटी ने आके कमाल कर दिया है। और ये मैं आपको अपना एक चैट जीपीटी का दिखाता हूँ इंटरफेस। फर्ज करो ये, अगर आप उसमें चैट जीपीटी लिखेंगे गूगल में, तो आप, ये ओपन एआई का कंपनी का है, अगर ये देखें, ये उसका आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा अपने ईमेल के साथ, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन मांगेगा अपने आपके फोन से, वो करके आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ये जो मेरे आपको अब नजर आ रहा है। तो इसमें हेलो अगर कहेंगे इसे, तो ये हमें जवाब देगा कि हाँ जी, हाउ कैन आई हेल्प यू, कुछ ना कुछ, या असिस्ट यू टुडे। इसे हम कुछ भी सवाल कर लें, व्हाट इज किचन, ले हम उससे पूछते हैं, वो हमें सब कुछ बताएगा कि किचन क्या है। लेकिन ये जो लिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एआई टूल की मदद से लिख रहा है, गूगल इसे डिटेक्ट कर लेगा। हमने इस डिटेक्शन से भी बचना है कि गूगल को ना पता चले कि हमने चैट जीपीटी से लिखवा के इधर आप उस पे अपलोड कर दिया है। नहीं, उसमें तो भी आप क्विल बॉट पे जाके इसको रिफ्रेश कर दो तो फिर गूगल नहीं कर सकता इसको हाँ डिटेक्ट। जी, वो इसकी दो चीजें हमने चेक करनी है आसिम भाई। एक एआई डिटेक्शन चेक करेंगे कि एआई से नहीं, और दूसरा प्लेजरिज्म भी हमें उसको भी नोट करना है। प्लेजरिज्म क्या है वो भी आगे आपको पता चल जाएगा, प्लेजरिज्म क्या है। तो इसमें आसिम भाई एक ये AIPRM ना एक एक्सटेंशन है चैट जीपीटी में। अगर अब चैट जीपीटी में खोलूं, एक मिनट, तो आपको एक अलग चैट जीपीटी नजर आएगा। एक मिनट, ये देखें, ये आसिम भाई इसमें ऑलमोस्ट 3800 प्रॉम्प्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये देखें, 100% ह्यूमन रिटर्न, 100% यूनिक एसईओ, ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। ये हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे ना, व्हाट इज किचन, ये देखें, अगर हम यहाँ पे लिख के इसको एंटर करते हैं, अब ये हमें प्रॉपर आउटलाइन के साथ ये देगा, हेडिंग वगैरह के साथ, या H1 H2 H3 वो उसके साथ, ये देखें, और इंट्रोडक्शन वगैरह। ये पहला जो हमने वो लिखा था, वो एक नॉर्मल व्हाट इज किचन, वो एक छोटा सा उसने ब्रीफ किया हमें। लेकिन ये जो लिखेगा, ये हमें पूरा लिख के देगा, आर्टिकल लिख के देगा। अच्छा, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चैट जीपीटी और AIPRM, मेनी मोर
विद ये आप हम और भी बहुत कुछ इसमें देखेंगे। हाउ टू राइट एन आर्टिकल एंड ब्लॉग। प्लेजरिज्म क्या होता है कि कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है ये हमारा जो स्टफ जो हम कर रहे हैं, जो आर्टिकल लिखा है कहीं कॉपी। वेलकम अली। अच्छा, कहीं कॉपी कॉपी तो नहीं है किसी वेबसाइट के साथ सिमिलर तो नहीं है। वो गूगल ये भी माइंड करता है ना कि किसी और वेबसाइट का आप उठा के नहीं लिख सकते, अपना यूनिक होना चाहिए। तो ये हम चेक करेंगे, प्लेजरिज्म कॉपीड तो नहीं है। एआई डिटेक्शन चेक करेंगे, रीराइटिंग टूल्स के बारे में हम पता करेंगे, देखेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स आसिम भाई जैसे ली आपको भी पता है, बाकी मोस्टली लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म यानी कि ब्लॉग्स कहाँ पे लिख सकते हैं। हम blogger.com पे लिख सकते हैं, मीडियम पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा blogger.com और भी कई प्लेटफॉर्म है, कोरा वगैरह ये भी है। ये फ्री मेथड्स हैं। और वर्डप्रेस, आपको पता है वर्डप्रेस के लिए डोमेन लेनी पड़ेगी और हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो वो एक पेड मेथड है। उसकी आप किसी ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पास डोमेन्स नहीं है, लेकिन होस्टिंग वगैरह है मेरे पास। वो जो उस पे आना चाहेगा वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। वो उसकी वेबसाइट अपनी होस्टिंग पे कनेक्ट कर लेंगे। वेबसाइट अथॉरिटी वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। एफिलिएट प्रोग्राम्स अमेजोन वगैरह और दूसरे तीसरे के बारे में हम बात करेंगे कि एफिलिएट प्रोग्राम को कैसे हमने उसमें अकाउंट बनाना है, या मेरा वैसे अकाउंट ये अप्रूव। अब आजकल आसम भाई अप्रूवल नहीं दे रहे इसकी क्या उसका नाम है, अमेजोन वगैरह इसके लिए। अच्छा, टारगेट कंट्री जो है वो हम क्योंकि यूएस में अगर हम यूएस के कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करेंगे और उस पे हम काम करेंगे तो थोड़ा सा अर्निंग का भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, और अगर अर्निंग जब होगी तो थोड़ी ज़्यादा होगी पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि एड्स रेट जो है वो उधर ज़्यादा है। ठीक है, इंटरफेस ऑफ होस्टिंग वगैरह को हम वेब वर्डप्रेस को चेक करेंगे, blogger.com को भी चेक करेंगे, मीडियम पे, कोरा पे। एसईओ भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये एसईओ का मैं आपको दिखा देता हूँ, आज ही मैंने एक आर्टिकल दिया है। आसिम भाई मैंने जब ये वो असद साहब के साथ हम करते थे ना, ये आप भी लिखते थे राइटिंग, ये वाला देखें, ये स्कोर 86 अब इसका आ रहा है। ये एक दो खामियां हैं इसमें, चलें वो नहीं, दूर नहीं होंगी, लेकिन ये है कि हमसे वहां से 50+ नहीं होता था। ऐसे ही है ना, ये 79 है, इसमें थोड़ा बड़ा एक कीवर्ड मैंने दे दिया था, ये 83 है। मतलब मोस्टली मैंने अच्छा उसको एसईओ वगैरह करने की ट्राई की है। ठीक है, फिर उसमें एक कुछ प्लगइन्स वगैरह हैं। हाउ टू सेव योर ब्लॉग फ्रॉम गूगल। हाँ, मतलब हमने गूगल से एआई डिटेक्शन से भी बचना है। बेसिक एसईओ भी हम, रैंक मैथ, वो असद जो हमें करवाता था, वो हमें योस्ट के जरिए करवाता था। हम रैंक मैथ यूज करेंगे, ये उससे भी एक अच्छा प्लगइन है। एलिमेंटर को देखेंगे। एलिमेंटर ये वाला, अगर आप मेरा आर्टिकल जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला एलिमेंटर में डिजाइन हुआ है और ये ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसकी आम आपको अगर दिखाता हूँ, ये वाला देख लें, एलिमेंटर पे है, तो ये वाला शायद नॉर्मल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये एक नॉर्मल है। इसकी हेडिंग्स वगैरह, उस पे ये बटन वगैरह, एलिमेंटर एक प्लगइन है इसका वर्डप्रेस का, तो वो भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री एसईओ फ्री और पेड टूल्स के बारे में बात करेंगे। एफिलिएट लिंक के बारे में कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू ऐड इन यूनिक वे। हम अगर कस्टमर को कहेंगे कि बाय नाउ, वो नहीं बाय, वो नहीं, उससे कहेंगे चेक ऑन अमेजोन, वो ज़्यादा एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, इमेज क्रिएशन वगैरह, कैनवा वगैरह की थोड़ा बहुत उसको देखेंगे कैसे यूज करना है। तो ये शायद आप कुछ आसिम भाई आप सबको तो पता है, अली को भी पता है, लेकिन कईयों के लिए ये बिल्कुल न्यू है। ये इतना इतना मुश्किल नहीं है जितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि हम इस पे एक एक करके इंशाल्लाह सब पे आएंगे। ये सिर्फ आज की जो मैंने क्लास जो रखनी थी वो इसलिए रखी है कि आपको सबको पता चल जाए कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। अली, मुझे सिर्फ इसमें एक चीज आपसे डिस्कस करनी है भाई। जी जी। अली, आपने ये कितनी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है पूरा लेआउट? आसिम भाई 8 से 10। अच्छा, इसमें सजेशन भाई सिर्फ ये है कि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी तो सारी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं, सिंपल है। ठीक है, इसमें एडसेंस को थोड़ा सा टाइम देना है। आसिम भाई एडसन पे हम इतना ज्यादा अभी काम नहीं करेंगे। एडसन पे मेरी कोई वेबसाइट अभी उस काबिल नहीं है कि हम एडसन पे अप्रूवल के लिए भेजें। अच्छा,
ठीक है, ठीक है, अभी नहीं भेजना। ठीक है, हमने ज्यादा ज्यादा जो है वो कोशिश करनी है एफिलिएट को फिलहाल टारगेट करने के लिए। एडसन जो है वो एक डिफरेंट और डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आजकल एडसन जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा। ये देखे ना, ये मेरा अमेजोन एफिलिएट, ये मैंने अपना मेरा अमेजोन का एक्चुअली मैंने साल डेढ़ पहले ही बनाया हुआ है। तो मेरा जो है ना अकाउंट वो एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने एक्टिव कर लिया। ये देखे कुछ क्लिक्स भी आए हुए हैं, ये देखें। ठीक है, हम ज्यादा ज्यादा जो है ना इस पे बात एफिलिएट को ज्यादा, एफिलिएट के साथ साथ आसिम भाई, जब जैसे ही हमारे ब्लॉग्स जो ना अपने हमारी वेबसाइट पे 30 40 50 ब्लॉग्स हो जाएंगे और हमारी वेबसाइट पुरानी हो जाएगी 1 2 महीने, उसकी अथॉरिटी बिल्ट हो जाएगी, फिर हम एडसन के लिए अप्रूवल के लिए भेजेंगे उन्हें रिक्वेस्ट। हम इतनी जल्दी एडसन के अप्रूवल के लिए नहीं भेजेंगे, वो हमें अगर एक दफा रिजेक्ट हो गई, वो दोबारा अप्रूव करवाने के लिए काफी टाइम ज्यादा लगता है। वो हमने सही वो कहा, वो हाँ सही जी। कहा। तो ये, और उसके अलावा किसी का क्वेश्चन जिसको समझ ना आई हो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हाँ जी अली, कैसे सर, हैं? कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वो मैंने पूछना था कि वो एक स्पाइन बोर्ड के नाम से वो थी, आपने मुझे बताया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा। स्पिन बोट ये है। स्पिन बोर्ड इस तरह कुछ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा इनको बता दें, वो भी काफी अच्छा है। यानी कि वो नहीं अली, वो जब हम करेंगे ना प्लेजरिज्म वगैरह पे काम, तो ये सब कुछ ये इसी में। प्लेगरिज्म को, हाँ प्लेगरिज्म को वो खत्म करने के लिए ना वो भी अच्छा है, नहीं तो वो दूसरों के आर्टिकल को रिव्यूज करके तो उनसे भी आप थोड़ा बहुत वहां से चेंज हो जाता है ना, हाँ वो हाँ, यूनिक लिख के दे देते वो एक और वेबसाइट है, उसको डुप्ली चेकर। आसिम भाई, ये भी एक वेबसाइट है। इस पे ना आप अगर फर्ज करें, ये ही हम अपना फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लॉग कॉपी करते हैं, इस पे कॉपी, इसको चेक करते हैं ये कितने वर्ड्स का है। इस पे सिर्फ 1000 वर्ड्स हम एक दफा चेक कर सकते हैं। ये हमें ये बड़ा अच्छा टूल है। ये है तो मतलब पेड फ्री है 1000 वर्ड्स के लिए। आप 1000 एक दफा वर्ड्स चेक कर सकते हैं। ये देखें, उसने खोल के दे दिया है और हमारी वेबसाइट आ रही है। ये 2% 4% डुप्लीकेट कर दिया है उसने, और हमारी वेबसाइट का ही आ रहा है फर्स्ट लिंक। ठीक है, ये कॉपी चेकिंग के लिए, प्लेजरिज्म के लिए हमें ये काफी काम आएगा आगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है। अब सबने चैट जीपीटी का अकाउंट बना के उसमें लॉगिन करके और साइन अप कर लेना है अपने गूगल अकाउंट के साथ ही, उसे चाहे साइन अप कर लें। और उसके बाद AIPRM चैट जीपीटी ये करेंगे, और इसके साथ एक्सटेंशन कर दें। एक्सटेंशन करेंगे तो ये आपको ये वाला जो है ना गूगल क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऐड टू। यहाँ पे रिमूव आ रहा है, मेरे चूंकि ऐड हुआ है तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम ये आ जाएगा, आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, और आपने रिसर्च, अच्छा अली भाई इसका दोबारा बता। गूगल पे जाएं, AIPRM चैट जीपीटी एक्सटेंशन, ये करें क्लिक। ये फर्स्ट पे या सेकंड थर्ड पे आ जाएगा आपको, ये गूगल वाला क्रोम वाला। ये देखें, इसको ऐड कर, यहाँ पे आपके ऐड आ रहा होगा। मेरे तो रिमूव आ रहा है ना, मेरे ऑलरेडी ऐड है। वहां पे आपकी तरफ ऐड आ रहा होगा, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें, ये ओपन चैट जीपीटी। अगर इस पे क्लिक करेंगे ये वो खुद ब खुद चैट जीपीटी चल पे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉगिन जरूर करना है आपने। अच्छा, एक नंबर 2, amazon.com खोल लेनी है आपने। amazon खोल लेनी है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे चेंज टू, आपकी तरफ कोई और आ जाएगा अकाउंट, मतलब
आपकी तरफ आ जाएगा ये वाला देखें, आपने यहाँ पे 10001 करके अप्लाई करना है और डन कर देना है। ये न्यूयॉर्क यहाँ पे आ जाएगा, आपकी पाकिस्तानी लोकेशन की बजाय न्यूयॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अमेज़न पे आप लोगों ने बेस्ट सेलिंग पे आ जाना है। तो यहाँ से कैटेगरी में आके ये देखें कितनी कैटेगरीज हैं, बेबीज में फॉर एग्जांपल आके, और इसमें भी आगे डीपली फीडिंग, डायपर फॉर मॉम्स, गिफ्ट्स, इस पे आके कुछ ना कुछ ये देखें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ इसको यहीं पे रोकता हूँ। एक और आसिम भाई, एक और ये वेबसाइट है ashraf.com, सब ये देख लें। ashraf.com पे आना है सबने, और नीचे इसके एंड पे आ जाना है। एंड पे कीवर्ड जनरेटर होगा, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अब फिर अमेज़न खोलें। अमेज़न खोल के फर्ज करें कोई भी बेबीज के बारे में, बल्कि हम होम एंड किचन की, अच्छा कुछ कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, वो जो लेना चाहेगा वो उसको वो दे देंगे, और कुछ आपने भी सर्च करनी है। हम होम एंड किचन में ही आ जाते हैं, चले फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, होम डेकोर में आ जाएं, आर्टिफिशियल, चलें ये आर्टिफिशियल प्लांट्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्लांट को कॉपी करके इस जो एचरफ क्या हमने कीवर्ड जनरेटर किया है, इस पे पेस्ट करके हम यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे और फाइंड कीवर्ड कर देंगे। हमें ये 10 कीवर्ड्स जो है ना, ये हमें फ्री दिखाएगा, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी। कीवर्ड डिफिकल्टी है जो है वो 20 से नीचे होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम 1000 से 800 भी हो तो चलेगा, कम से कम भी हो चलेगा, यानी कि 0 ना हो, मतलब 500, 600, 200, 300 ये भी चलेगा, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी है जो है वो 10 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब देखें, ये 20 से नीचे होनी चाहिए। आउटडोर आर्टिफिशियल प्लांट, हमें ये एक टॉपिक मिल गया है ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे लोग जो क्वेश्चन का हाउ टू क्लीन आर्टिफिशियल प्लांट्स, 450 एक महीने में सर्चेज है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 8 है। कीवर्ड डिफिकल्टी को गूगल नंबर देता है कि ये कीवर्ड रैंक होने में, यानी कि लोग कितना यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा नंबर होगा, 28 है, इसका मतलब है लोग अपने आर्टिकल्स में ये कीवर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर ये कम है, नंबर 8 है, तो इसका मतलब है ये लोग कम, इस पे सर्चेज तो हैं लेकिन लोग अपने आर्टिकल्स में ये कीवर्ड कम यूज कर रहे हैं। कीवर्ड जो है वो, ये क्लीन भी एक कीवर्ड है, आर्टिफिशियल भी एक, प्लांट्स भी एक कीवर्ड है। हम, ठीक है, हमें यहां से भी कितना आइडिया हो गया है, समझ लगी? जी अली भाई। आसिम भाई, आपको और भी बाकी जो है वो बताएं। जी अली, ठीक है, आप सही जो कर रहे हैं, मैं देख। समझ आ रही है? आसिम भाई, आप और अली ईवान तो नए हैं, बाकी बताएं। ओ सॉरी, आपको तो पता है, मतलब हाँ जी समझ आ रही है यार। समझ आ रही है, ये है। यार अच्छा अली, एक बात और, वो जो सी वीडियो का लिंक है ना, ये ना सबको सेंड कर देना, वो तो मैं सबको सेंड करूंगा, फिर ज्यादा लेकिन समझ आएगी। ये है कि आपने हाँ, वीडियो बार बार देखनी है और 2-3 बार देखें। ठीक है, इस पे ये देखें आपने ashraf.com, फिर मैं आपको बता बेसिक दूं, बेसिक तो पता चल गई है ना, बेसिक तो पता है ये चीज है। ashraf.com पे आना है। हम्म, ashraf.com पे सबसे एंड पे आ जाना है, यहाँ पे है कीवर्ड जनरेटर, ये इस पे क्लिक करना है। कोई भी अमेज़न से आपने कैटेगरी, अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नीच, आपने कुछ नीचे सिलेक्ट करनी है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी एक आध दिन में, वो आपने हमें क्लॉक्स के बारे में आप कर सकते हैं। क्लॉक्स, चलें यहाँ पे देख लेते हैं क्लॉक्स के बारे में। चलो, ये क्लॉक एक कीवर्ड है, आपने एचरफ के कीवर्ड जनरेटर में ये पेस्ट करना है क्लॉक, यहाँ पे यूएस हो, और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड कर देते हैं। कितना है वॉल क्लॉक, ये देखें लार्ज वॉल क्लॉक, इस पे माइक्रो को कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ, माइक्रो की बात कर रहा हूँ ना, लार्ज वॉल क्लॉक। क्योंकि हाँ, क्लॉक इस भी एक पर माइक्रो ही है, कंपटीशन थोड़ा सा ये होगा ना, वो क्लॉक जब, भी एक माइक्रो। हाँ हाँ अब देखे क्लॉक्स एंड कलर्स, इस पे सिर्फ 6 लोग, 9000 तकरीबन लोग सर्च कर रहे हैं, और 6 कीवर्ड डिफिकल्टी है। अगर आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो
आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये देखिए, व्हेन डू वी टर्न द क्लॉक बैक 2022, ये भी एक कीवर्ड से सर्च कर रहा है। ये भी उससे नीचे जो पेड है वो आपने छोड़ देने हैं फिलहाल। आपने ये सिर्फ 10 को आपने टारगेट करना है। इसके अलावा वॉल क्लॉक पे, अच्छा ये देखें, लार्ज वॉल क्लॉक पे हम कर लेते हैं इसको सर्च की। ये कीवर्ड है, हमने पहले क्लॉक लिखा था, अब हम लार्ज लार्ज लिखते हैं। ये देखते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ये देखें, अब इसके आगे लार्ज वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, 9 डिफिकल्टी है और 900 सर्चेज हैं। एक्स्ट्रा लार्ज पे ये देखिए, लार्ज वॉल क्लॉक्स हॉबी लॉबी, ये अब कुछ या तो कुछ कैटेगरी होगी, कुछ ना कुछ। यूनिक वॉल लार्ज, ये भी एक कीवर्ड है। एक्स्ट्रा लार्ज वॉल क्लॉक्स फॉर लिविंग रूम, ये भी एक कीवर्ड है। ये देखिए, इस पे भी सर्चेज। कीवर्ड की डिफिकल्टी वो 20 से कम हो तो ठीक हमने है ना। कीवर्ड की डिफिकल्टी 20 से कम हो, सर्चेज जो है वो आपने ये नहीं देखना कि इसकी 50,000 सर्चेज हो, नहीं, 1,000 से कम भी हो तो भी चलेगा, यानी कि 200-300 तक भी होगा तो भी चलेगा। हमने अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी बिल्ड करनी है। अब आप सबके लिए जो काम है, आपने amazon.com पे जाना है। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम, और मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ सबको, उसका जूम का वो खत्म होने वाली है मीटिंग, 1 मिनट के लिए कर रहा हूँ। लिंक क्या दोबारा आप हमें भेज देना यार, ये देंगे ऑफ होने वाला रिकॉर्डिंग? होगा। हाँ हाँ, सब हाँ जी। अच्छा, हम कहाँ थे? अमेज़ोन पे। amazon.com आपने खोल लेनी है। यहाँ से आपने न्यूयॉर्क करना है। आप उसमें जो पोस्ट कोड में आपने 10001 लिखना है, तो एंटर करना है, अप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क कॉर्नर पे शुरू शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपने बेस्ट सेलर्स पे आना है। बेस्ट स्क्रीन शो नहीं हो रही भी उधर को। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी तरफ से तो हो रही है। 1 मिनट, अब हो गई है, हो रही है। और थोड़ा सा शुरू में शुरू है, ठीक है ठीक है। बेस्ट सेलर्स पे आना है आपने। बेस्ट में आप यहाँ से ये कैटेगरीज है, एनी डिपार्टमेंट से नीचे ये सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। कोई भी कैटेगरी में आप आ जाएं, आपको वो नहीं। लेकिन मैं हम जो मोस्टली मैं कर रहा हूँ वो होम एंड किचन पे हूँ, लेकिन आप पे कोई पाबंदी है, रिसर्च पे कोई पाबंदी नहीं है। आपने किसी पे भी आ जाना है, किसी में होम डेकोर में, किड्स होम स्टोर में, डाइनिंग एंड किचन में आ जाएं, ठीक है। इससे आगे भी आपको कई चीजें खुल के आ जाएंगी। हम ये बेकवेयर सर्च करते हैं ये कीवर्ड में, यहाँ पे यूएस हो, हमने यूएस को टारगेट करना है, ठीक है। ये रबर मेड डुरालाइट बैकवेयर, ये पता नहीं कोई अच्छा, हमने ब्रांड का नाम नहीं इस्तेमाल करना, ये याद रखिएगा अपने किसी ब्लॉग में। सबने ब्रांड का कोई नाम ना इस्तेमाल। ये काफी, ये देखें, रबर मेड बैकवेयर। अब ये पता नहीं रबर मेड, आपने क्या करना है, रबर मेड को कॉपी करना है, तो यहाँ से आपने गूगल करना है। अच्छा, एक और आपने काम करना है, यहाँ पे गूगल, ये जब आपने अपना google.com ओपन करना है ना, यहाँ पे सेटिंग आ रही होगी, ठीक है। मैनेज मोर सेटिंग पे आ जाना है आपने। जर्नल पे नीचे नहीं, 1 मिनट अपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, सॉरी, google.com, हाँ google.com पे आ जाना है। तो ये कॉर्नर पे सेटिंग जो आ रही है, सर्च सेटिंग पे आना है आपने। हाँ, ये नीचे जब सर्च सेटिंग पे आएंगे ना, नीचे आपको शो हो रहा होगा कंट्रीज, मोर रीजन्स, मोर कंट्रीज पे आपके यूनाइटेड स्टेट करके सेव कर लेना है आपने, ठीक है। मेरा ऑलरेडी सेव है, आपने सेव कर लेना यहाँ पे, इसको आई एम नॉट रोबोट ये करके आप सेव कर लेंगे सारे, तो आपका जो है वो यूनाइटेड स्टेट का आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे रबर मेड, ये अब पता नहीं कोई कंपनी ना हो, मेरा ख्याल है ये कंपनी है कोई, हाँ ये कंपनी, हमने इसको इसके नाम को यूज नहीं करना। आपने यहाँ से सर्च करके रबर मेड को ये देख लेना। ये देखें, ये उनका लोगो है, ये इसकी कंपनी का लोगो, ये देखें,
ये कोई लोगो है, हमने इसको यूज नहीं करना है, इस कीवर्ड को, किसी भी ब्रांड के कीवर्ड को हमने यूज नहीं करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाएं, ये देखें, व्हाट इज एल्यूमिनाइज्ड स्टील बेकवेयर, हाउ टू यूज सिलिकॉन बेकवेयर, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, आपने यहाँ से कीवर्ड लेना है अमेजोन से। ठीक है, कॉफी पे आ जाएं, कॉफी की भी कई किस्में हैं, आप लोगों ने 20-20 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इस यहाँ से सर्च करके, जिस पे हम कम से कम 20-20 30-30 आर्टिकल लिख सकें। यहाँ पे सिलेक्ट सर्च करना है कॉफी। कॉफी के आगे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ये देखें, कॉफी नियर मी, हमें नहीं, कॉफी शॉप्स नियर मी, ये देखें, इस पे भी लोग सर्च कर रहे हैं। कितनी ज्यादा सर्चेज हैं और कितने डिफिकल्टी कम है, 4 है सिर्फ, और 2.5 लाख से ज्यादा सर्चेज हैं एक महीने की। अच्छा, ये चीज सिर्फ आपने स्पेसिफाई यूएसए की क्यों की है? हमने क्यों नहीं हमने यूएसए को टारगेट करना है, अमेजोन यूएसए में है, ये हम जो कर रहे हैं वो अमेजोन यूएसए के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कल को हम मोनिटाइज भी करेंगे ना, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, या यूके को आप टारगेट कर सकते हैं वैसे तो। अगर तो आपने एफिलिएट का प्रोग्राम है, फिर यूएस को। अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए करना है, फिर जितने कुछ बड़े कंट्रीज, जैसे जिनमें यूके, यूएसए, कुछ यूरोप के हम, क्योंकि यूरोप में इंग्लिश कम चलती है, वहां पे लोग अपनी जुबानें की ज्यादा बोलते हैं, ये पाकिस्तानियों को ही है कि हम इंग्लिश के लिए मरते हैं। ठीक है, और वहां पे इंग्लिश नहीं चलती, उसलिए। ठीक है, इससे आगे आपने ये देखिए, एक शॉप, कॉफी शॉप नियर मी भी, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाएं, हाउ मच कैफीन इन कॉफी, ये भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये सब की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, सर्चेस भी हैं लेकिन डिफिकल्टी भी ज्यादा है। अली भाई, एक और टूल था, उसका पता है आपको? वो गूगल का ही था, कीवर्ड वाला, वो कीवर्ड जनरेट कीवर्ड करता है। रिसर्चर है, लेकिन अली ये वो गूगल का अपना जो है वो इतना नहीं, ये वाले काफी अच्छे हैं, एक्यूरेट हैं। एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट है। अच्छा, अब सबको समझ आ गई है क्या करना है, या एक बार फिर, या सबको वो समझ आ गई है? मुझे हमने कहा है अमेज़न पे जाना है और कोड डालना है और अमेरिका में चले जाना है, और उसके बाद आपने अमेरिका का अमेज़न खोलना है और उधर से उसकी कीवर्ड्स देखने हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है, सर्च करना है, ये ऐसे ही बोला है ना? हम कैटेगरीज में जाएंगे, ये देखिए ना आगे जाके बेस्ट सेलर में जाना है। ठीक है, ये देखिए बेस्ट सेलर में कॉर्नर पे आ रहा है, बेस्ट सेलर में होम एंड किचन, या आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। सिर्फ आपका काम ये है कि आपने कीवर्ड्स लेना है। ठीक है, किचन, स्मॉल अप्लायंसेस, ये चले, स्मॉल अप्लायंसेस पे हम इसको कॉपी करके चेक करते हैं इसको। ये आपने गूगल में शीट बना लेनी है, उस पे आपने ये देखें, स्मॉल अप्लायंसेस रिपेयर नियर मी, ये भी एक कीवर्ड है ये, लेकिन यूएसए के लिए। ठीक है, ये जो आपको स्मॉल अप्लायंसेस स्टोरेज, लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं। आप क्या कह रही हैं आप? आवाज आ रही है? आ रही है। सॉरी मैं बीच में रह गई। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने स्क्रीन ओपन की जिसमें सारे आ रही थी, तो ये आपने हमने इस वाले में प्लेस करना है। ये जो आपने जो वेबसाइट है एशरफ के नाम से, एशरफ में ही एचरेफ जो भी है इसका नाम, अच्छा एचरेफ। हमें इसी के नाम से नहीं है, हमने इसके काम से है। हमने यहाँ पे वो कीवर्ड देना है, यहाँ पे आपने कोई भी ये स्मॉल अप्लायंसेस, हमने वाटर कूलर को हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, वाटर कूलर को कॉपी किया, यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये देखें, ये ब्रांड का नाम है विंस्टन, ये आपको पता चल जाएगा। हमने ब्रांड नाम नहीं यूज करना। वाटर कूलर एट वॉलमार्ट, ये यूज कर सकते हैं, वॉलमार्ट का ये इशू नहीं है। वॉलमार्ट एक ना, उनका जैसे अमेजोन है ना, या एटसी वगैरह है, वो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जैसे दराज है पाकिस्तान का। हाउ डू वाटर कूलर वर्क, ये इस पे भी लोग देखे सर्च कर रहे हैं, कुछ भी ये क्या, कुछ भी छोटी से छोटी चीज का कोई आइडिया दे। ठीक है, टिश्यू पेपर पे कर लेते हैं, टिश्यू पेपर, पेंसिल पे करें, पेंसिल पे भी लोग कर रहे होंगे। ये देखे, टिश्यू पेपर पे भी है। अच्छा, ब्लैक टिश्यू पेपर देखे कितनी ज्यादा सर्चेस है, 0 डिफिकल्टी है। बल्क टिश्यू पेपर पे भी है, गिफ्ट टिश्यू पेपर पे भी है, ऑरेंज टिश्यू पेपर पे भी लोग सर्च कर रहे हैं।
ऑरेंज किसी को चाहिए होगा कुछ को किसी चीज फंक्शन के लिए। अच्छा पेंसिल, 1300 लोग सर्च कर रहे हैं यूएसए। हाँ पेंसिल मतलब है, टैब पे आगे के करें बच्चे नहीं है। आजकल इम्पोर्टेंट है। ये देखे पेंसिल पे भी लोग, एप्पल पेंसिल, ये पेंसिल स्कर्ट कुछ है, पेंसिल केस, आगे इसका कुछ भी नहीं है। चलें इस पे क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चंस पे भी हाउ लॉन्ग इज पेंसिल, पता नहीं कोई पेंसिल को कुछ इसके बारे में भी लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी वगैरह नहीं है अभी। अच्छा पेंसिल की भी आगे कुछ कैटेगरी हो गई, कच्ची पेंसिल की कहते हैं लेड पेंसिल, लेड, बॉल पॉइंट, इस पे भी लोग शायद सर्च कर देखें। बॉल पॉइंट पेन, अच्छा बॉल पॉइंट पेन्स भी ये देखें, हमें 11 सिर्फ है और 6,500 इसकी मंथली सर्चेज है। रोलर बॉल वर्सेस बॉल पॉइंट, ये भी कुछ सर्च कर रहे हैं, बॉल पॉइंट वर्सेस रोलर बॉल, ये भी, यानी कि देख लें आप कुछ भी। अली भाई स्किन केयर पर अच्छा चेक करो। अच्छा स्किन केयर को चेक कर लेते हैं। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, स्किन केयर इकट्ठा यहाँ से चलें। स्किन केयर के बारे में भी ये देखें, स्किन केयर फ्रिज कुछ है, ठीक है। इसके डीप चले जाए ना, स्किन केयर फेस वॉश, चलें ये अब इसको चेक करते हैं। वो तो जैसी बात है, फिर माइक्रो निकल आएंगे, नैनो भी वो निकल आगे आएंगे आगे ना, ये उससे देखें, साल ये भर इस तक। पे भी लोग कोरियन स्किन हाँ हाँ ये यूएस में सर्च कर रहे हैं। अच्छा मेरे से, हाँ, अच्छा कोरियन स्किन वाला। शू ब्रश, ये भी मैं इस पे भी ब्लॉग लिखा हुआ है, इस पे भी लोग सर्च कर रहे हैं, ये देखें। और कि शू ब्रश पे खुद अपने इस कीवर्ड पे 17,000 सर्चेज है, 0 डिफिकल्टी है। ओ ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, इसको नोट कर लें जिसने लिखना है, ये भी एक किया जा सकता है। चले मैं शू ब्रश, अच्छा उसके अलावा और कर्टन पे हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, और कर्टन्स लोग सर्च कर रहे हैं आजकल। ये देखें शावर कर्टन्स, आगे आ जाएं, कर्टन रॉड्स, ठीक है, कर्टन्स खुद, शावर कर्टन्स रॉड, हम शावर कर्टन कुछ सर्च करते हैं। आपको इस तरह आगे आगे जाते जाएंगे ना, ये देखें शावर कर्टन रॉड्स, इस ये भी है, ये लाइनर कुछ चीज है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शावर कर्टन भी लोग, ये देखें 10,000 उसकी सर्चेज है और 5 सिर्फ डिफिकल्टी है। रॉड्स पे है हुकलेस शावर कर्टन, वो जो कोई हुक्स वगैरह ना हो जिसमें लटकाने के लिए, ठीक है, हुक्स के बारे में भी सर्च कर रहे हैं। क्रिसमस शावर कर्टन आगे आ रही है क्रिसमस, इसका भी लोग अभी से सर्च कर रहे हैं। एक और अच्छा एक और काम करना है आपने, जहाँ पे मुझे याद आ गया है, आपने गूगल कर लेना है, google.com, यहाँ पे गूगल लिखना है, गूगल ट्रेंड्स में आना है, यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स ओपन कर लेना है। अच्छा एक्सप्लोर पे आ जाना है आपने। अच्छा वर्ल्ड वाइड नहीं, हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं। इस पे हम क्रिसमस का शावर फॉर एग्जांपल, ये हमारा हमने कीवर्ड एक चूज कर लिया है, ये हमें पिछले 12 महीने का रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम 30 दिन का देख लेते हैं, ये देखिए पिछले 30 दिनों में ये इतनी सर्चेज हैं इस पे, कभी ऊपर जा रहा है कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। पास डे कल की सर्चेज पे भी इस पे आ जाते हैं, ये देखें कल भी इस पे सर्चेज हो रही हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट मेरे हिसाब से गूगल ट्रेंड जो है ना, ये यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं बता रहा, इतना एक्यूरेट नहीं बता रहा जितने ये टूल्स है। लेकिन आपने यहाँ से भी एक आइडिया लेना है अपने कीवर्ड को, यानी कि पिछले दिन कितनी थी उसकी सिर्फ आइडिया लेना है आपने, कि कहीं ये तो नहीं है कि पिछले महीने सर्चेज हुई है इस महीने हुई नहीं है, या कल वो हुई। एक और वेबसाइट है, उसका ही बता देंगे भाई, वो आंसर एंड क्वेश्चन वाली। क्या कौन सी? क्वेश्चन या आंसर, क्या आंसर दी क्वेश्चन ऐसा कुछ आंसर उसका दी नाम है। पब्लिक क्वेश्चन मेरा ख्याल है वो वेबसाइट, मेरा ख्याल। हाँ आंसर दी पब्लिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा उस पे कुछ। तीन फ्री देते हैं ना आंसर। चले एक आइडिया तो हो जाएगा ना। हाँ मेरा ख्याल यही है, दी पब्लिक, नहीं आंसर दी पब्लिक या आंसर दी पब्लिक क्वेश्चन, पता नहीं यही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ इसी की है, ये भी इंडियन है, बड़ा ज़हीन है ये भी, ये उसने असद ने हमें इसका बताया था, ठीक है। क्रिसमस शावर किसमें ये देखें, इस पे सर्च करें, ये 3 डेली आपको सर्चेस देगा,
ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है फ्री में। thepublic.com, ये अब मैं हमें सर्च कर रहा है। उसने कहा है दो या यूज 1 to 2 वर्ड्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, 1 या 2 लफ्ज, चले हमने 3 दिए हैं, कुछ कर रहा है। समझ आई आपको सबको? नील पेंट, अच्छा नील पेंट, अच्छा अच्छा जी। आपका लेक्चर दोबारा हम रिवाइज, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भेजनी है, ये बस हमने ऊपर से भी सुना है, थोड़ी थोड़ी बातें याद है हमारी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं? जी। तो आपने मुझे भेजना है लेक्चर। रिकॉर्डिंग मैं वही देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं, बाद में पता चले हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। अच्छा जी, ये एक और कीवर्ड है। और ये भी रिकॉर्डिंग मैं याद दिलाऊंगी आपको। हो रही है, हो रही है। हो रही है, हो रही है। अच्छा, नेल पेंट के बारे में हम देख लेते हैं, ये भी काफी पॉपुलर है। ये देखें जी, नेल पेंट आइडिया, ये एक डॉग नेल पेंट, लो डॉग्स के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं इसकी। ठीक है, नेल पेंट किट के बारे में भी सर्च कर रहे हैं, इसकी सर्चेस थोड़ी कम है, लेकिन आप हमने इस पे भी इतना नहीं है, ये नहीं देखना कि हमें 20-20 हजार सर्चेस चाहिए, हमें बस थोड़ी सर्चेस चाहिए। अच्छा, एक और आपको मैं बताता हूँ, वाई डॉग्स क्रेज पेंट हिज नेल, 70 है इस पे। अच्छा, इस पे हम मैं एक और बताता हूँ, अगर कोई भी बंदा, आपको पता नहीं, ये अभी नहीं सर्च ही कर रहा है, क्या है, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। नेटवर्क स्लो चल रहा है। अल्कोहलिक ये कौन है? अच्छा, बाकी जो ब्रांड नेम नहीं पे हमने नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि वो हमें आज तो नहीं लेकिन कभी भी हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। अच्छा अच्छा जनाब, एक और आखिरी जो ये चीज है, अगर हमारा अमेज़न इस पे क्लिक करके कोई बंदा यहाँ पे आता है हमारे अमेज़न लिंक पे, वो इस जरूरी नहीं है कि इसी चीज को बाय करेगा, वो पेट सप्लाईज में आ जाता है, फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज में कैट की फूड में आ जाता है, वो यहां से भी कुछ बाय करेगा ना 24 घंटे के दौरान, हमें फिर भी उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे ये गूगल है ना, ये मोर टूल्स में आए, ये क्लियर, ये वाले ना, ये कैशी वगैरह और कुकीज वगैरह, ये हमें गूगल अपने अंदर स्टोर रखता है कुछ घंटों के लिए, बल्कि 30 दिनों के लिए स्टोर रखता है, लेकिन अमेज़न जो है वो 24 घंटे का उसका बेनिफिट देता है। अगर 24 घंटे बाद भी 24 घंटे में कोई बंदा कोई भी चीज खरीदेगा, उसका भी बेनिफिट हमें होगा। मैं आ रही हूँ बस, अभी अभी तो आधा घंटा पड़ा है। आप सोचो जो कि बाबा है बाकी सोचो जो। म्यूट कर दें। अच्छा, आसिम साहब से पूछ लें अली भाई। आसिम भाई, आसिम भाई मुँह नहीं कर रहे। है। जी जी अली। अच्छा आसिम भाई, ठीक, अब चलें, अब मैं, आप बता दें, ठीक है, ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए, आप करेंगे? नहीं क्यों नहीं यार, क्यों नहीं करेंगे, जब ज्वाइन किया तो करने के लिए किया ना। अच्छा अच्छा सर, चले हाँ ये एक बात है, थोड़ा सा रिवाइज हो गया सारा कुछ, आपने जो बताया है ये तो ऑलरेडी किया हुआ है सारा। हाँ, आपने और अली ने, और वो चैट जीटी, लेकिन वो लेकिन चैट वाला काम थोड़ा नया है, आर्टिकल वाला, और बाकी तो आसिम वही भाई, है। जो ये जो आया है ना, इसलिए मैंने दोबारा फिर बूस्ट किया है अपने खुद को, कि नहीं, ये जो अब हमें लिखने का ही तो प्रॉब्लम था एक्चुअली, सबके लिए, हर बंदा नहीं लिख सकता, वही प्रॉब्लम, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखें, ये अब इसने आर्टिकल हमें दे दिया, ये चैट जीपीटी को हमने व्हाट इज किचन के बारे में पूछा था, ये देखें कितनी किस तरीके से उसने हमें आउटलाइंस वगैरह दे के हमें टाइटल भी बना दिया है, व्हाट इज किचन, यार अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ द होम। ChatGPT पे भी मेरा अकाउंट है, Pinterest पे भी है, ये दोनों मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं आइडिया था कि हम यूज इनको कर सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को यूज कर इंशाल्लाह कल जैसे जैसे हम आप लोग कीवर्ड्स पे सर्च करेंगे,
वैसे वैसे उसको ये आर्टिकल लिखने की तरफ आएंगे। इसमें आसिम भाई, अगर आप यहाँ पे, मैं चैट जीपीटी दोबारा खोलता हूँ, अगर आप कुछ भी ये देखें इस पे, यहाँ पे सर्च करें ना, शॉपिफाई के फॉर एग्जांपल, आपने उसको लिखना है डिस्क्रिप्शन वगैरह, दे देखें ये भी आ रहा है शॉपिफाई के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर शॉपिफाई प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग के लिए विनिंग प्रोडक्ट जनरेटर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, चैट जीपीटी के पास सिर्फ 2021 तक का डाटा है, नया डाटा उसके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स या 15 के बारे में ये नहीं हमें बताएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए इतना ही बहुत है। इतना नहीं बताएगा। हाँ, मैं कहा इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है, हमारे लिए बहुत है। और एक और आ रहा है गूगल की तरफ से, बार्ड, गूगल बार्ड। अभी ये भी देखें proper launch हुआ है। एक्सपेरिमेंट फेज पे है, लेकिन ये सून ये भी लॉन्च कर रहे हैं, और ये इससे भी ऊपर जाएगा चैट जीपीटी से। ये इससे भी नेक्स्ट लेवल है हाँ चैट जी, जीपीटी लेकिन का। अभी नहीं। अच्छा, और आसिम भाई ये देखें, और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए नॉर्मल चैट जीपीटी खोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं हम, गिव मी एज कैलकुलेटर कोड फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, एज कैलकुलेटर टूल। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आसम भाई ये हमें कोड भी लिख के देती है ये चैट जीपीटी, ये देखिए कोडिंग भी लिख के दे रही है। और इसको आप ये PHP, यानी कि इसकी मदद से हम अपनी टूल वेबसाइट भी बना सकते हैं। वो थोड़ी मुश्किल होगी, वो अभी मैं भी कुछ उसमें सर्च कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी टूल वेबसाइट भी, ये देखिए पूरा कोड आपको उसने लिख के दे दिया है, और तरीका भी बताया है कि कैसे कैसे आपने करना है, कॉपी कहाँ कहाँ रखना है, क्या क्या करना है, ये देखें सारा कुछ बता दिया है उसने। तो ये वाली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो इंशाल्लाह। तो बाकी और किसी के लिए कुछ बताएं। अच्छा, ये किसके मैसेज है, चैट जीपीटी 4 वाज नाउ इन 2 मंथ नो, लेकिन वो पेड है, वो उससे हमें उसका कुछ भी नहीं चाहिए करना। चैट जीपीटी 4 के लिए ये 3 बहुत है, 3.5 भी बहुत है। मुफ्त में जाना है अभी। हाँ, हमने कुछ भी कहीं पे भी अभी पैसे नहीं लगाने, ठीक है। अगर आप देखें, मैं आपको होस्टिंगर का अपना दिखा देता हूँ। होस्टिंगर, ये देखें जी, होस्टिंगर की मेरे पास है, ये अपनी वेबसाइट्स भी हैं। ये देखें, दो, ये भी मेरी एक वेबसाइट है, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ आसिम भाई। इस पे ये buzzfeed.com जो है ना, इस पे ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा ना ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, वो भी हम करेंगे इस पे। अब आपको ये भी चले खोल के दिखाई देता हूँ, ये थोड़ी सी मैं भी ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ इसकी, ये इस पे भी ब्लॉग में लिख रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। इस पे ये भी एक मेरी वेबसाइट है, और इस पे मैं मतलब इस पे इतना नहीं कर रहा काम, लेकिन मैंने ये ट्रेंडिंग न्यूज़ पे इस पे किया था, और मुझे इंप्रेशन वगैरह आने लग गए थे। लेकिन इसका भी मैंने ये, अच्छा, फाइवर का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, उस पे उसको भी हम सीखेंगे, फाइवर एफिलिएट कैसे काम करता है, और उस पे क्या कुछ करते हैं। और उसके अलावा एक कोरा वेबसाइट है, कोरा.com, उस पे भी हम थोड़ी सी सर्च करेंगे कोरा क्या है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। ठीक है जी, और कुछ? किसी का क्वेश्चन है तो नहीं भाई, वो ले ले, ट्रेंड करते हैं। हाँ, मुझे बताएं, लिख के भेज दें अगर जो नहीं बोल रहा, या जिससे जिससे समझ ना आई हो कुछ। बाकी ये आपने सबके लिए बहुत इजी है ये, जितना कुछ आपको शायद आपको लगे किसी को कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता,
वो ये बात ज़हन से निकाल दे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, वो इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ सभी कर सकते हैं। हाँ सारे कर सकते हैं, यकीन करें ये बहुत अगर easy मैं है, कर बहुत easy। और वाकई मैंने अपने पिछले 8-10 महीनों का जो रिसर्च है वो आपको आपके साथ रखनी है एक्चुअली। मैं कोई और साथ आपको में दिखाने 45,000 नहीं, की रिसर्च। अपनी रिसर्च जो है वो मैंने मुख्तलिफ जगहों से ली है, वो मैं रखेंगे एक दूसरे के साथ और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन है? ओके, बाकी ठीक है, चलें, और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है। जी थैंक यू। अब बस आप हमें वो देंगे ना ये ऑडियोज जो भी आपने अभी किए रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग जी, मिल जाएगी। वो मैं देता हूँ ना आपको, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ठीक मिल है। जाएगी और आप अपने ग्रुप में ना एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं अगर अच्छा, किसी को समझना है। ग्रुप और हम, अगली बार भी एडमिन होंगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे। हाँ इन केस अगर जो है, आसिम भाई आपको भी मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। आसम भाई से भी आप पूछ सकते हैं, ये आसिम माशाल्लाह भाई हमारे काफी। मोस्ट सीनियर पर्सन है इस फील्ड में। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं आप नहीं 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 नहीं, सच वाकई में आसिम बहुत। भाई हम आपकी वो आपका वो जो वर्क है वो हमें बड़ा तब से हमें याद है। थैंक यू हाँ भाई, जी, खुश हो। तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और अच्छा एक और बात, हमें हम आप लोग ये बता दें, हमें हफ्ते में कितनी क्लासेस रखनी चाहिए? 10 बजे का टाइम होगा, हफ्ते में आप बता दें। लेकिन आर्टिकल हमने जब लिखने शुरू करने हैं वो डेली एक या दो लाजमी करने हैं, क्लास हो या ना हो। अल्टरनेट डे पे रखो, एक दिन क्लास हो फिर एक दिन ब्रेक और नेक्स्ट डे क्लास। सैटरडे संडेज में एक दिन हुआ करे क्लास, वीकेंड्स पे भी यानी कि एक दिन तीन चार क्लास, बन जाती है। एक दिन क्लास हो, एक दिन जो है ना आपने जो काम दिया हो वो सारे वो देखें। चलें ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अल्टरनेट हाँ जल्दी खत्म भी हो Yes, जाएगा, और सब अभी सब संडे को देखें, वो लास्ट वर्किंग डे होता है, फिर नया वीकेंड स्टार्ट होता है। जो वर्किंग लोग हैं तो संडे ना रखें, बेशक बाकी दिन कहीं पे भी कर ले रात के टाइम पे, ठीक हो गया, ठीक हो गया वो। क्योंकि वो फिर हम लोगों के लिए जरा थोड़ा। नहीं नहीं, आप जो भी जैसे भी आप सबके लिए आसानी हो वैसे ही रखेंगे। और जो ठीक है। बल्कि कुछ लोगों के लिए आसम भाई को और अली आपको जैसे ही लेक्चर की मतलब आपको आर्टिकल की समझ आ जानी है तो आप लोग तो वैसे भी लिख सकते हो ना, आप स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है हाँ जी। इंशाल्लाह। तो मैं आपको वो आप वो उस हिसाब से कैटेगरी में आप आसम भाई सर्च कर लीजिएगा, फिर वो डोमेन हम ले लेंगे। ठीक है हाँ इंशाल्लाह। जी, ठीक हो गया। चलें ठीक है जी। ठीक है भाई। हाँ जी, ओके। मैं थैंक बंद यू कर, अली, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। थैंक ओके, अल्लाह हाफिज़।